कबड्डी के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में नाम बनाने वाली, नाम हासिल करने वाली संजू देवी हमारे साथ में हैं और अच्छी बात यह है कि बेटियों को लेकर के जो बात होती है उसमें प्रेरणा जो बनती है, संजू वो हमारे साथ में हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। किस तरह का सपना था, किस तरह की यात्रा थी, आपने मुकाम हासिल किया है, क्या कहेंगे? बड़ी उपलब्धि आपको मिली। जिन्होंने मुझे इस उपलब्धि पर बधाई दी उनको सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं यहाँ तक पहुँची इसमें शशि सर का और मेरे कोचेस का और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि किसी प्लेयर के पास स्किल्स और उनकी क्या बोलते हैं उसको, अ, उनका टैलेंट होने से नहीं होता, क्योंकि जब तक उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता वो आगे नहीं बढ़ते। तो मुझे मेरे टैलेंट्स को देखकर, मेरे गेम को देखकर मुझे जैसे सपोर्ट मिला उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। सेल्फ मोटिवेशन के साथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट भी बहुत आवश्यक रहता है। आप गांव से निकली हुई हैं, गांव में किस तरह का माहौल आपको दिखा, किस तरह संघर्ष करना पड़ा और गवर्नमेंट से कैसा सहयोग मिला, दोनों बताइए। मेरे घर वाले से तो मुझे पूरा सपोर्ट मिला है। मुझे उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुआ। और गवर्नमेंट से तो खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा जो संचालित एकेडमी है उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने फिर जितने मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी और जो कुछ भी था उन्होंने पूरा उसको पूरा किया। जो भी आपको देख पा रहे हैं, जो बेटियां, चूंकि बेटियां लगातार नाम रोशन कर रही हैं पूरे देश में, दुनिया में, क्या मैसेज दोगे आपके संघर्ष के सामने? वो ना हारें, लगातार आगे बढ़ते रहें। वेल उन्हें बोलना चाहूँगी कि आप कभी हारे नहीं और आगे बढ़ते रहें। शुभकामनाएं आपको। कबड्डी संघ के अध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं। सर, आपका पूरा परिचय एक बार बताएंगे? मैं शशिकांत बघेल, छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बघेल जी, बड़ा मुकाम, बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है संजू के जरिए राज्य को भी। किस तरह का अनुभव आपका है और क्या कहेंगे इस पूरी उपलब्धि पर? बहुत बड़े गर्व की बात है छत्तीसगढ़ के लिए और हमारे कबड्डी संघ के लिए। 25 साल में पहली बार ये जो इंडिया टीम में इसका सिलेक्शन हुआ है और ये जो एशिया कप और वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लेके आई है। खाली गोल्ड मेडल नहीं बल्कि वर्ल्ड कप में तो पूरे मतलब वर्ल्ड में बेस्ट प्लेयर का खिताब मिला है उसको। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ का। ये खेलों को लेकर जो बात होती है, कबड्डी गौड़ लगातार होता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पूछ परख है, लेकिन जिस तरह आईपीएल ने दखल दिया, अन्य खेलों ने दखल दिया, कबड्डी को लेकर क्या लगता है, कितने मोटिवेशन की आवश्यकता है लोगों को ताकि दिलचस्पी लगातार उनकी बढ़े, और क्या अपील करोगे आप? नहीं, वैसे केपीएल चालू हुआ है, मेरे ख्याल से क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर केपीएल है। अभी बॉयज़ का होता है, गर्ल्स का भी प्रयास चल रहा है, कुछ दिनों में गर्ल्स का भी चालू हो जाएगा। और अब वो मेरे ख्याल से केपीएल कौन सा स्टार स्पोर्ट्स ये वो कर रहा है। हाँ हाँ, तो वैसे लेकिन मैं देखा हूँ, मैं बाकी और खेलों का जो प्रिंट मीडिया में अभी जैसे वर्ल्ड कप चल रहा था ढाका में, तो एक भी रिपोर्ट नहीं, ना प्रिंट मीडिया में ना आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो मैं आप मीडिया वालों को यही निवेदन करूंगा कि कबड्डी खेल को भी आगे बढ़ाने के लिए आप लोग का योगदान बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या है, शासन प्रशासन देखेगी और वो मदद कर। वैसे शासन प्रशासन से के मदद से ही वो यहाँ तक पहुँची है। अच्छी प्रतिभाएं सामने आई। और हम ये अभी जो खेल के आई है तो इसका आर्थिक स्थिति देखते हुए कल मुख्यमंत्री जी से मिले हैं तो आश्वासन दिए हैं कि आर्थिक मदद, और यहाँ तक कि और दूसरे खेलों में जैसे वो सबांजुम को डीएसपी पद मिला है, आकर्षी को मिला है, तो ये इसका बीए फाइनल है। और इसके बाद फिर हम वही पद के लिए इनके लिए भी प्रयास करेंगे और वो आश्वासन दिए हैं। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं, जो कि बड़ा मौका है। मिथिलेश जी, हाँ, कोच से बात करूंगा। आप एक बार सामने आइए, आप भी यहाँ आ जाइए। मिथिलेश जी, पहले आप समझूंगा, आप लगातार बेटियों को सपोर्ट करते भी हो। संजू ने जो मुकाम हासिल किया, आप लोग उनके साथ लगातार पहुँच भी रहे हैं हर जगह पे। किस तरह की खुशी होती है और बेटियों को लेकर क्या सपना लगता है कि क्या इनके लिए और करने की आवश्यकता है? देखिए, बेटियां हमारे देश के भविष्य है। हम बोलते हैं भारत माता की जय। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, जी हमें देवी रूपी माता का आशीर्वाद मिला है, तो हमारी बेटियां ही देश और नाम रोशन करेंगी, विश्व को रोशन करेंगी। तो इससे बड़ी खुशियां कुछ नहीं होती है। अब उसमें भी सबसे चांद तब लगता है जब एक छोटी गरीब परिवार से जुड़ी हुई जो बच्ची होती है वो ये मुकाम हासिल करती है, तो हम लोग को बहुत गौरवान्वित होती है। बहुत ही एक तो सामाजिक तौर पे भी यादव समाज की बेचारी बहुत गरीब बच्ची है और आई है, तो हमारा समाज को भी बहुत इस पर गौरव है। संजू के कोच भी मेरे साथ, एक बार पूरा परिचय आपका बताएंगे?
सर दिल कुमार राठौर, सीनियर कबड्डी कोच, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सरोज जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। किस तरह का संघर्ष उनका रहा और समर्पण किस तरह का रहा? हालांकि संघर्ष तो करना पड़ता है लेकिन समर्पण भी आवश्यक है। कैसा अनुभव है संजू को लेकर आपका? संजू को लेकर सर अनुभव मेरा ऐसा रहा है कि मालूम है, जब वो बच्ची मेरे पास आई, जब पहले उसमें क्लब में खेलती थी, दर्री क्लब में अनुज भाई के अंदर में, फिर उसके बाद जब हमारा एकेडमी खुला तो यहाँ पर जब आई तो उसको मैं जो पहले से मैं जज करके रखा था, तो उनके में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये था कि इंजरी बहुत ज़्यादा होती थी। नेशनल लेवल में कब भी होता था, स्टेट चैंपियनशिप खेलते चोट बहुत ज़्यादा लग जाता था, तो मैंने उसके स्ट्रेंथ पे काम किया, लेग स्ट्रेंथ पे। एंकल ट्विस्ट ज़्यादातर होता था, शोल्डर इंजरी अभी भी देखे होंगे, युगांडा के मैच में उसको शोल्डर इंजरी अभी भी हुआ है, और रिसेंटली उसे जाने से खेलने जब इंडिया गेम में थी तभी चोट लग गया था। तो मैंने फिजियो के माध्यम से हमारे जो डिपार्टमेंट में है और उस पर रिखैप करा कर मैं उसको आगे भेजा था खेलने के लिए, मगर फिर भी उसको युगांडा के मैच में वो फिर दोबारा दोहराया गया मैच में, और जो हाथ में इंजरी अभी भी है उसको दर्द, बच्ची को दर्द है, और उसको मैं अभी अब वर्तमान समय में अभी जो मैच हो गया, हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। हमारी बच्ची इतने ऊपर लेवल तक की, हमारे देश का नाम की, राज्य का नाम रोशन की, छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ का नाम रोशन की, हमारे खेल विभाग का नाम रोशन की, हम सब के लिए गौरव की बात है। और ये हमारे 25 साल के वर्षों में ये पहली बच्ची है जो बॉयज़ आज तक हमारे नहीं पहुंच पाए हैं, प्रो कबड्डी में पहुंचे हमारे बच्चे बॉयज़ कैटेगरी में, मगर गर्ल्स में इंडिया लेवल पे एक साल में दो इंटरनेशनल खेलना बहुत बड़े गौरव की बात है। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि एक साल में ही, वो भी 6 महीने के अंदर में आप दो इंटरनेशनल खेलें। जी सर। आगे क्या प्लानिंग है इनको लेकर के? मेरा प्लानिंग ये है कि अभी नेक्स्ट ईयर सर जापान में हमारा एक एशियाड मैच है, सितंबर अक्टूबर महीने में जापान में होने वाला है। तो हमारे कबड्डी खेल एक्चुअली में सर ओलंपिक में तो फिलहाल नहीं पहुंचा है, मगर आने वाले भविष्य में पहुंचेगा। इसके लिए पूरा हमारे JKFI के प्रेसिडेंट हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे फेडरेशन के स्टेट फेडरेशन हो, चाहे नेशनल लेवल पर, चाहे इंटरनेशनल पे लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं कि ओलंपिक में पहुँच जाए। तो सर एक्चुअली में हमारे कबड्डी के लिए फ़िलहाल एशियाड सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, और मैं चाहूँगा कि जैसे हम ओलंपिक खेल के आई बोलते हैं, तो जैसे फ़िलहाल तो हमारा अभी वर्तमान में ओलंपिक नहीं है, तो मेरे लिए ओलंपिक से कम नहीं है एशियाड। तो मेरा पूरा भी फोकस रहेगा बच्ची पे कि उसके फिर से दोबारा उसका जो चोट है रिकवरी कराकर ये मत हो, पुनरुत्ति मत हो, उसका चोट वापस ना आए, और उस पर मैं फोकस करूंगा। और साथ साथ में उसके स्किल में जो खास तौर पे मैंने दो देखा मैच में, ईरान के साथ मैच में देखे होंगे आप, ईरान के साथ जो मैच हुआ उसमें 3 बार आउट हुई थी वो, तो एक अच्छा भी था आउट होना भी। उससे फिर क्या होता है सर, जब तक हम कुछ चोट नहीं पाते हैं तब हम सीखते नहीं हैं, तो वो चीज़ उसको भी सबक के लिए है। इससे पहले क्या था कि ऐसे में टक्कर की टीम नहीं मिलती नहीं थी हरियाणा को छोड़ के, तो हमारे यहाँ जो बच्चे होती हैं खासतौर पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो संजू के साथ में टिक नहीं पाते हैं, तो उसका खेल ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी है ही वो, तो भाई अवेलेबल प्लेयर ऑफ इंडिया या वर्ल्ड में इसका टूर्नामेंट मिला हुआ है, तो इतना छोटा मोटा तो है नहीं, बट क्या होता है उसके लिए जो चैलेंजिंग जो मिलना चाहिए था उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो जो उसी चैलेंजिंग को देख रहे थे कहाँ टक्कर मिल रहा है इसको, उस पर मैं फोकस करूंगा, ताकि वो अभी जो हमारा खासतौर पे जो जापान की जो टीम, जापान बोलता हूँ आपका, चाइना की जो टीम थी, चाहे ताइपे का, तो उनका एक था कि मालूम उसमें एजिलिटी मूवमेंट बहुत तगड़ा भरा हुआ बच्चे लोग में, इतना रिएक्शन एबिलिटी, एजिलिटी मूवमेंट आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती दे सकते हैं हमको। अगर हम अभी हमारा जो अपना भारतीय जो टीम, हमारी महिला टीम, अगर वो फोकस नहीं के ध्यान नहीं दी हमारे, तो समझो बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। हाँ, तो इसलिए तो मेरा भी ये है कि मालूम है आने वाला जो वर्ष में जो हमारा एशियाड होगा, तो मेरी फ़िलहाल अभी आज से समझो डट जाऊंगा फिर से उसके लिए कि मेरे बच्ची जाए फिर, और हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए फिर से गोल्ड मेडल जाए, अवेलेबल टूर्नामेंट मिला है उसको, तो मैं चाहूँगा उसका प्रवृत्ति हो। बस मेरे धन्यवाद। तो बिल्कुल संघर्ष बहुत आवश्यक होता है, और संघर्ष की भट्टी में तब कर निकली है संजू देवी, और इसीलिए आज उन्होंने पूरे देश का और पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। सुदर्शन न्यूज़ भी अपनी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। कैमरा पर्सन योगेंद्र साहू के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।